बाकी सब घर वालों को तो ऐसे ही लगता है ना कि मैं अपशगुनी हूँ और उनकी खुशियों पे मेरा बुरा साया पड़ गया। इन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने डॉक्टर की अच्छी एक्टिंग की तो जितना मैं स्टेज पर कमाता हूँ उससे कई गुना ज्यादा पैसा देंगे मुझे। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, जरूर रास्ता ने तुझे पैसे दिए ना ये सब बोलने के लिए? जो बुआ जी ने कहा है वही करो, धक्के मार के बाहर निकाल दो इसको। पुत्र तू तो समझदार है, तू बता क्या करूं? जिंदगी ने एक कैसा खेल खेला है मेरे साथ। आज मुझे पहली बार पता चला कि मेरी कोई और औलाद भी है। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक मन किया कि उसे सीने से लगा लूं और कह दूं, बेटा अपने सारे दुख मुझे दे दे, और वो तो मेरी जान का प्यासा है। एक तो उसे मेरी शक्ल से नफरत है, दूसरा ये घर उसे कभी नहीं अपनाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पापा जी हौसला रखिए। मैं जानती हूँ पापा जी, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था। आप घबराइए नहीं, मैं मम्मी जी को, करण को, सबको समझाऊंगी। इस घर को ये नहीं दूंगी मैं पापा जी, मुझ पर भरोसा रखिए। डॉली जी, करण सबको समझा सकते हैं, पर रुद्र को कैसे समझाएगी? परसों से उसके दिल में मेरे लिए नफरत इकट्ठा है। उसे समझाना आग में घी डालने के बराबर होगा। मुझे नहीं लगता वो किसी की सुनेगा। उन्हें मैं समझाऊंगी पापा जी, और मुझे पूरा यकीन है वो जरूर समझेंगे। जब सच्चे दिल से कोशिश की जाती है तो पत्थर भी पिघल जाता है पापा जी। रुद्र इस घर के बड़े बेटे हैं, और एक ना एक दिन ये बात उन्हें समझ में आ जाएगी पापा जी। और वो आपका खून है, कब तक दूर भागेंगे? उन्हें एक दिन वापस आना ही होगा। बेटा आज से ये घर तुम्हारा है, जब जी करे तब चले आना। रुद्र का इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यूं समझ लीजिए कि हम ही हैं। आप लोगों ने इतना डेकोरेशन कराया है, ऐसा लग रहा है आपके खुद की फैमिली में किसी की शादी है। बेटा तुम पराये नहीं हो, तुम भी इस घर के मेंबर ही हो। रुद्र बेटा कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना मासी, नहीं भूख लगी मुझे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, जोर से चिल्लाऊं या इस दीवार पे मार के अपना सर फोड़ दूं। आज अगर आपने मुझे मेरी माँ की कसम नहीं दी होती ना, तो वो बलकार खुराना मेरे हाथों से नहीं बचता। रुद्र खुद को संभालो बेटा। नफरत की आग किसी को जलाए या ना जलाए, लेकिन खुद को जला देती है। अब और क्या जलाएगी मुझे ये नफरत की आग? बचपन से लेकर आज तक किसी नफरत की आग में जल रहा हूं। बलकार खुराना इस नफरत की आग में जलेगा, मैं नहीं।
बदले की आग की भावना अपने दिल से निकाल दे बेटा। तेरी माँ ने तुझे 9 महीना इसलिए कोख में नहीं रखा था कि तू अपना सारा वक्त बदला लेने में जाया करे। मैं जानती हूँ रुद्र, वो इंसान गलत है, उसने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन अब बदला लेने का क्या फायदा? तुम्हारी माँ तो वापस नहीं आएगी ना। बेटा, अपनी जिंदगी मत खराब कर। बलकार खुराना के किए की सजा उसे भगवान देगा। मैं तो यहाँ अपनी बहू से मिलने आई थी, कितनी खुश थी मैं आते समय। देख बेटा, अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जा और अब अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। नहीं मासी, अब जब तो मैं अपनी पिछली जिंदगी का हिसाब नहीं पूरा कर लेता ना, मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरा एक ही मकसद है, बलकार खुराना की बर्बादी। उस खुराना हाउस की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। मासी, आप प्लीज यहां से जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। रुद्र, तू अभी बहुत गुस्से में है, तुझे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। इस वक्त तो मुझे तुझे अकेला छोड़ने में भी डर लग रहा है। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। पानी से मुझे चैन नहीं मिलेगा मासी। गरम तवे में पानी डालो ना तो भी छन छन करता है। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। आप प्लीज सुबह की गाड़ी से कानपुर वापस चले जाओ। इस हालत में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती रुद्र, मुझे तेरे साथ रहना है। नहीं मासी, मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास कोई भी इंसान हो जो मुझे कमजोर कर दे। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप प्लीज सुबह की गाड़ी से चले जाओ और अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बहुत जिद्दी है तू। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन याद रख, अगर आज तेरी माँ जिंदा होती ना तो वो भी तुझे यही सलाह देती कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा। तू बलकार खुराना का नहीं, अलका दीदी का बेटा है। अपने कर्मों से उनकी आत्मा को शांति दे दो। बलकार खुराना! सोचा था नाइशा नाम की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा तो इस घर में अमन और चैन के दिन वापस लौट आएंगे। उस मुसीबत से तो छुटकारा मिला, पर ना तो इस घर में अमन है ना चैन। बलकार को देखती हूँ तो रोने को मन करता है। पता नहीं ऊपर वाला कैसी परीक्षा ले रहा है। बुआ जी, आपको कुछ याद है? किस बारे में पुत्र? रुद्र की माँ के बारे में। उन दिनों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। बलकार और अलका एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश थे वो। मुझे याद है बलकार रोज अलका को मिलने जाया करता था। फिर अचानक अलका बिना कुछ बताए ये शहर छोड़कर पता नहीं कहां चली गई। बलकार पर तो मानो जैसे बिजली गिरी हो। उसने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया, सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। प्यार पर से तो जैसे उसका भरोसा ही उठ गया था। पर जिंदगी कहाँ रुकती है, वो तो अपनी चाल से चलती ही रहती है ना। कुछ सालों बाद बलकार की जिंदगी में डॉली आई। बलकार ने फिर से जीना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आई। अलका के साथ जो कुछ भी हुआ था ना, बलकार का उसमें कोई दोष नहीं। अगर उसे ये पता होता कि अलका उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो वो चाहे 7 समुंदर पार से ही क्यों ना अलका को ढूंढ कर लाता। वो तो यही समझता था कि अलका ने उसे धोखा दिया। पर मुझे तो लगता है कि अलका अपने बाप के प्रेशर में आकर मजबूरी में ये शहर छोड़कर कहीं चली गई थी। उत्तर मुझे तो यही समझ में आता है
कि इंसान चाहे कुछ भी चाहे, पर तकदीर के आगे उसकी एक नहीं चलती। सही कहा आपने बुआ जी, पर हार मानने से भी तो कुछ नहीं होता। आदमी को अपनी तरफ से कोशिश करते ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है पुत्र। ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो कोशिश करना जानता है। तुम कोशिश करती रहना, इस घर को संभालती रहना, बलकार को, करण को, डॉली को, सबको आपस में जोड़ के रखना। जी बुआ जी। मुझे पता है तू बहुत समझदार है। तू तो ना उम्मीदी के बादल में से भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। करण, क्या हुआ? सोएंगे नहीं आप? ऐसे हालात में कैसे नींद आएगी आस्था? करण, दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं जिससे निकलने का रास्ता ना हो। भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है तो 1000 रास्ते खोल देता है। ये सब किताबी बातें हैं आस्था, असल जिंदगी में इनका कोई मतलब नहीं है। ये सब किताबी बातें नहीं है करण, इन्हीं बातों पे दुनिया कायम है। आपको किताबी बातें लगेंगी, पर ये सच है कि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। किस बात की हिम्मत रखूं मैं आस्था? इस बात की कि मेरे डैड का किसी से अफेयर था, या इस बात की कि जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था वो दरअसल मेरे डैड की नाजायज औलाद निकला? कैसी बातें कर रहे हैं करण? दुनिया की कोई औलाद नाजायज नहीं होती। मुझे लगता है आपको रुद्र से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए वो इसी परिवार का हिस्सा है। मुझे कोई बात नहीं करनी है उससे। करण, आप क्या कह रहे हैं? रुद्र आपके भाई हैं, इस घर के बड़े बेटे हैं। कोई मेरा भाई नहीं है आस्था, मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। करण, जो सच्चाई है वो आपके या मेरे ना मानने से बदल नहीं जाएगी। एक बार पापा जी की आंखों में देखिए और फिर कहिए रुद्र आपके भाई हैं या नहीं। रुद्र से बात कीजिए, उन्हें समझाइए करण कि वो इसी परिवार का हिस्सा है। एक बार मॉम की नजर से भी तो देखो आस्था, अगर रुद्र इस घर में वापस आया तो जानती हूँ मॉम को कितना दुख पहुंचेगा, कितना बुरा लगेगा उन्हें। और जिस चीज से मॉम को दुख होगा ना, वो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। और एक बात और सुन लो आस्था, रुद्र इस घर का, इस परिवार का कभी हिस्सा नहीं बन सकता, कभी नहीं। मासी जी ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ बेटा। जानना चाहेगा कि ये तेरी माँ को कैसे जानते हैं? बलकार खुराना ही तेरे पिता हैं। इस इंसान की मौत से बड़ी श्रद्धांजलि मेरी माँ को नहीं मिल सकती। बलकार, फिर क्या सोचा तुमने? कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। कभी कुछ सोचता हूँ,
कभी कुछ सोचता हूं, और जैसे ही करने की बात आती है हाथ पांव जवाब देने लगते हैं। देख बलकार, वो तेरी औलाद है और अपने औलाद को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। तुझे उससे बात करनी चाहिए। बात करने से भी क्या होगा दीदी, जब उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत भरी है। मैं कुछ भी करूं वो मुझे अपनाएगा नहीं। तो हिम्मत मत हार बलकार। जब एक बाप सच्चे दिल से अपने बेटे को समझाएगा ना, तो उसके कलेजे पे पड़ा हुआ भारी से भारी पत्थर भी पिघल जाएगा। तू एक बार कोशिश तो कर। कह तो आप सही रही हैं दीदी, पर आपने देखा था ना, जैसे ही उसे पता चला कि मैं उसका बाप हूं, ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो। अब ऐसे में उससे बात की भी जाए तो कैसे? पापा जी, पापा जी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। अगर आप कहें तो मैं रुद्र से बात करूं। कोई जरूरत नहीं है पुत्र। मैं नहीं चाहती कि इस घर का कोई भी सदस्य उस लड़के के साथ कोई भी रिश्ता रखे। कह दे अपने पापा जी से कि मेरे जीते जी वो लड़का इस घर में नहीं आ सकता। ये मेरा फैसला है। डैड, मॉम ठीक कह रही है। लेकिन करण पुत्र, वो है तो मेरा खून। डैड, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उस इंसान को इस घर का मेंबर बनाने पे तुले हुए हैं, जो इंसान नहीं जानवर है, जिसके भीतर हमारे लिए सिर्फ नफरत है। डैड, वो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, जो आपकी जान लेना चाहता है। हम उसे इस घर में कैसे घुसने दे सकते हैं डैड? नहीं पुत्र, जान वो नहीं लेना चाहती। जान लेना चाहती है उसके अंदर बैठी हुई गलतफहमी। मुझे पूरा यकीन है जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसके अंदर की नफरत की आग धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। और फिर है तो वो तेरा भाई ही। मेरा भाई नहीं है वो। गुस्सा मत कर। जो बीत गई वो बात गई। एक बिन मां के बच्चे को जिन तकलीफों से गुजरना पड़ता है, उसके आगे ये गुस्सा कुछ भी नहीं। वो सब मुझे नहीं पता। मैं बस मॉम के फैसले के साथ हूं। बलकार, तू किसी की मत सुन। जो तेरा दिल कहता है ना, वही कर। मम्मी जी, मैं
ये सच जानने के बाद आपको कैसा लग रहा होगा? पर आप खुद सोचिए, इसमें पापा जी की क्या गलती है? पापा जी खुद हैरान है मम्मी जी। उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था मम्मी जी, उन्हें कुछ पता नहीं था। पर अब जब उन्हें ये पता चल गया है कि रुद्र उनके बेटे हैं, तो वो उन्हें अकेला कैसे रहने दे सकते हैं मम्मी जी? तो कुछ भी कह ले पुत्र, पर करण और पैम के होते हुए मैं उस लड़के को यहाँ नहीं आने दूंगी। आप ऐसा कह रही हैं क्योंकि आप एक माँ हैं, इसलिए हर वक्त पैम और करण के बारे में सोचती हैं। और जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए मम्मी जी, जिसको माँ का प्यार कभी मिला ही नहीं। रुद्र के बारे में सोचिए, जिस पर बचपन से ही माँ का साया ना रहा हो, उस पर क्या बीती होगी। वो पापा जी से नफरत करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो सोचते हैं कि उनकी माँ की मौत के जिम्मेदार पापा जी हैं। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मम्मी जी, एक माँ की तरह सोचकर देखिए, क्या रुद्र को वो सब पाने का हक नहीं है जो कभी उन्हें मिला नहीं? तो ये सब जो कह रही है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोचिए मम्मी जी, वो बच्चा जिसने बचपन में ही अपनी माँ खो दी, जिसे अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला, उनको ये जिंदगी जीने का एक मौका दे दीजिए मम्मी जी। मैं किसी को क्या मौका दे सकती हूँ? मेरी खातिर प्लीज, मैं रुद्र से बात करूंगी। वाह खुराना साहब वाह, अब तो आप मुझे प्रवचन भी देने लगे। सही है, कौन नायक है कौन खलनायक, कौन लायक है और कौन नालायक, अब ये सब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसे आप नायशा कहते हैं ना, वो नायशा नहीं है, वो गौरी है, रुद्र की गौरी।